श्री वसु विद्या परिवार प्रस्तुत करते हैं समय सार वाचना। जावण वेदि विशेषन्तरं तु आदासवाणिदोन्नम्पि अन्नानि तावदुसो कोहादिषु वट्टदे जीवो कोहादिषु वट्टन्तस्य तस्य कम्मस्य सञ्चयो होदि जीवस्येवं बन्धो भणिदो खलु सव्वदरी सीहिम। जीव जब तक आत्मा और आश्रव दोनों के ही लक्षण और भेद को नहीं जानता है, तब तक वह अज्ञानी क्रोधादिक आश्रवों में प्रवृत्त रहता है। क्रोधादिक आश्रवों में वर्तते हुए उसके कर्मों का संचय होता है। वास्तव में जीव के इस प्रकार कर्मों का बंध सर्वज्ञ देवों ने बताया है। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित समयसार ग्रंथ की वाचना चल रही है। समयसार ग्रंथ का तृतीय अधिकार कर्तृकर्म अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। जितना महत्व प्रथम द्वितीय अधिकार का था, जीव अधिकार और जीवाजीव अधिकार, पहले जीव के अधिकार के संबंध में कहा, द्वितीय अधिकार में जीवाजीव अधिकार के संबंध में यहाँ पर व्याख्यान किया। तृतीय अधिकार यहाँ पर कर्तृ और कर्म। कर्ता जो कर्म करता है, वह कर्ता का कर्म उस कर्ता के लिए निश्चित रूप से फल देने वाला होता है। यदि शुभ कर्म करता है तो उसका फल भी शुभ प्राप्त होता है, अशुभ कर्म करता है तो उसका फल अशुभ प्राप्त होता है। जीव की अवस्था दो प्रकार की है, एक शुद्ध अवस्था, दूसरी अशुद्ध अवस्था। निश्चय ने व शुद्ध निश्चय ने जीव की शुद्ध अवस्था को ग्रहण करता है, अशुद्ध को नहीं। व्यवहार ने अशुद्ध अवस्था को ग्रहण करता है, शुद्ध अवस्था को नहीं। जीव में अशुद्धि आती है तो पुद्गल के माध्यम से आती है, अन्य द्रव्यों के माध्यम से नहीं, न धर्म द्रव्य के माध्यम से, न अधर्म द्रव्य के माध्यम से, न आकाश और काल द्रव्य के माध्यम से। ये पुद्गल है। पुद्गल अपने स्वभाव को छोड़ता है और जीव भी अपने स्वभाव को छोड़ता है। दोनों स्वभाव को छोड़कर के विभाव दशा में आते हैं, तब व्यवहार ने ग्रहण करता है। व्यवहार ने भेद को अभेद करके, अभेद को भेद करके कहता है। शुद्ध निश्चय ने जीव की शुद्ध दशा को ग्रहण करता है, पुद्गल की शुद्ध दशा परमाणु को ग्रहण करता है, अथवा वह शुद्ध निश्चय ने अन्य जो चार द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इन चार द्रव्यों की शाश्वत शुद्ध अवस्था को ग्रहण करता है। वह नए अपने आप में कह रहा है शुद्ध। जो शुद्ध का ग्राहक है वह शुद्ध नय, जो अशुद्ध का ग्राहक है अशुद्ध नय। अशुद्ध नय का नाम ही व्यवहार नय है और शुद्ध नय का नाम निश्चय नय या शुद्ध निश्चय नय है। जीव और अजीव के संबंध में समझे बिना समय सार का पठन पाठन अध्ययन व्यर्थ है। जिसने जीव द्रव्य का कथन भली भांति समझ लिया, अजीव द्रव्य को भली भांति समझ लिया, उसकी समझ में आश्रव का कथन आ सकता है
और कर्तृ कर्म अधिकार ये आश्रव का अधिकार है। आश्रव यदि हो रहा है तो कर्म का बंध भी नियम से होगा, और आश्रव नहीं हो रहा है तो कर्म का बंध संभव नहीं। आश्रव हुआ है तो कर्म का बंध है, उस आश्रव को रोकना जरूरी है, जिसे संवर कहते हैं। जो आश्रव आकर के बंध को प्राप्त हो गया उसकी निर्जरा करना परम आवश्यक है। संवर और निर्जरा के बिना मोक्ष संभव नहीं। संवर आते हुए कर्मों को रोकना और निर्जरा पूर्वबद्ध कर्मों का निर्जीर्ण करना, इसके बाद मोक्ष होता है। यदि जिस जीव में, जिस आत्मा में कर्मों का आगमन ही न हो तो उन कर्मों का न तो बंध होगा, न उनका संवर करना होगा, न उसकी निजरा करनी होगी। उन कर्मों से वह बचा हुआ है। तीनों लोकों में कारमान वर्गणाएं ठसाठस भरी पड़ी हैं। ऐसा आकाश का एक भी प्रदेश बाकी नहीं है जहाँ कारमान वर्गणाएं या नौकर्म वर्गणाएं न हों। जीव कहीं भी पहुँचता है वहाँ से नौकर्म वर्गणाएं ग्रहण करके अपना शरीर बनाता है और अपनी भावों के अनुसार, राग द्वेष मोह के अनुसार वह कर्मों का बंध करता है। कारमान वर्गणाएं कहीं से बुलानी नहीं पड़ती। यूँ कहें, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर असंख्यात असंख्यात कारमान वर्गणाएं भरी पड़ी हैं। जैसे ही जीव के भाव होते हैं तुरंत ही वे जीव के साथ संलग्न हो जाती हैं। कर्म का बंध होता है उसके पूर्व की दशा को आश्रव कहते हैं। इसलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने आश्रव की परिभाषा इस प्रकार दे दी, काय वांग मन कर्म योगा स आश्रव। काय वांग और मन की जो प्रवृत्ति है, जिस प्रवृत्ति के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होती है, परस्पंदन होता है, उसे ही आश्रव कह दिया। और उस परस्पंदन से कारमान वर्गणाएं आत्मा में आ जाती हैं और आत्मा में कारमान वर्गणाओं का आ जाना, एक में एक हो जाना, वह कर्म बन जाता है। और बंधा हुआ वह कर्म बंद है, और जब तक बंधा नहीं है तब तक वह कारमान वर्गणाएं है। कारमान वर्गणाएं चाहे हमारी आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर असंख्यात रूप में हो या अनंत रूप में, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारी आत्मा को उन वर्गणाओं से किंचित भी हानि नहीं है और किंचित भी लाभ नहीं है। किंतु भी कारमान वर्गणाएं जीव के राग द्वेष आदि विकारी भाव का निमित्त पाकर के जब आत्मा के साथ बंध को प्राप्त हो जाती हैं, तब भी कारमान वर्गणाएं कर्म होकर के बिना फल दिए नहीं जाती। शुभ बंध हुआ तो पुण्य रूप फल दे करके जाएंगी, अशुभ बंध हुआ तो पाप रूप फल दे करके जाएंगी। कदाचित उन कर्मों को उत्कर्षण अपकर्षण भी किया जा सकता है, उन कर्मों की अभिपाक निद्रा भी की जा सकती है, उन कर्मों का संक्रमण भी किया जा सकता है और उन कर्म प्रगतियों की उदीर्णा भी की जा सकती है। ये सब संभव है कब तक? जब तक आबादा काल पूरा नहीं हुआ। आबादा काल पूरा हो गया तब तो फिर उन कर्मों का उदय ही आता है और उनका फल भोगना ही पड़ता है। निदत्ति और निकाचत जैसे कर्म अरहत भक्ति से क्षय को प्राप्त होते हैं, किंतु अरहत भक्ति नहीं की और क्षय को प्राप्त नहीं हुए तो नियम से उदय में आएंगे और अपना पूरा पूरा फल देंगे ही देंगे। इसलिए आचार्य महोदय ने सबसे पहले जीव तत्व कहा। जीव सातों तत्वों में श्रेष्ठ है, उत्तम है, हमें उसी का याद करना है। छह द्रव्य में सबसे पहले जीव द्रव्य कहा, 9 पदार्थों में जीव पदार्थ कहा और 5 अस्तिकाय में भी जीव को सबसे पहले रखा। पुद्गल शुद्ध होता है अशुद्ध होता है, चेतना नहीं उसमें, अजीब है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पुद्गल शुद्ध रूप में रहे चाहे अशुद्ध रूप में रहे। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये चारों शाश्वत शुद्ध हैं अनादिकाल से आज तक और अनंत काल तक। वे भी अजीब हैं, उसमें कोई संवेदन नहीं। किंतु जीव है 6 द्रव्यों में, इसमें संवेदना है, इसमें चेतना है, चेतन शक्ति है, ये सुख दुख का वेदन करता, अनुभव करता है। अतः जीव की जो नियति है, जीव की जो शुद्ध प्रकृति है, वह स्वभाव को प्राप्त करना है, कर्मों से रहित मुक्त अवस्था में रहना है, जिससे वह आत्मा के शुद्ध गुणों का भोग कर सके।
ये कर्माण वर्णाओं का भोग न करे, कर्म के फलों का भोग न करे, शुद्ध आत्मा के गुणों का भोग करे, तो जीव को शुद्ध करना परम आवश्यक है। अशुद्ध अवस्था में ये जन्म मरण करता ही रहेगा, कर्मों को बांधता रहेगा, कर्मों की निजरा करता रहेगा, फिर बांधेगा, जन्म मरण करता रहेगा, दुखों को भोगता रहेगा। इसलिए जो भव्य जीव है, आसन भव्य जीव है, सम्यक्त के सन्मुख है, वह अपनी आत्मा का हित करने का भाव रखता है और प्रवृत्ति करता है। यहाँ पर आचार्य महोदय कर्तृकर्म अधिकार में आश्रव की बात कह रहे हैं। आश्रव क्या है, आश्रव क्यों होता है, आश्रव से क्या लाभ और हानि है। यदि इसे नहीं समझा तो कर्म बंध को भी नहीं समझ पाओगे, संवर और निजरा को भी नहीं समझ पाओगे, मोक्ष को प्राप्त भी न कर पाओगे। अतः सर्वप्रथम जीव को समझने के उपरांत अजीव को समझा। अजीव का विकारी भाव और जीव का विकारी भाव आश्रव का कारण है। यदि जीव विकार अवस्था को प्राप्त न हो तो भी आश्रव नहीं होगा, और अजीव विकारी अवस्था को प्राप्त न हो तो भी आश्रव नहीं होगा। क्योंकि अजीव यानी पुद्गल की चर्चा कर रहे हैं, वे कर्माण वर्गणाएँ यदि परमाणु रूप में हैं तब भी जीव को नहीं बांध सकती। वे परमाणु जब कर्माण वर्गणाएँ बनती हैं, स्पर्धक होती हैं, वर्ग वर्गणा ये होती हैं, इसका आशय अनेक अनंत परमाणु मिलकर के वह वर्गणा बनती है। एक अकेला परमाणु आत्मा को नहीं बांध सकता। तो वह परमाणु अशुद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ तब स्कंद बन गया। वे वर्गणा स्कंद रूप में हैं तभी जीव को बांध सकती हैं। और जीव भी अशुद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ, उसमें भी विकार आया, मोही कर्म के उद्देश्य से मोह जागृत हुआ, राग द्वेष जागृत हुए, इसलिए कर्म का बंध करता है। जहाँ मोह क्षीण हो जाता है तब बंध उपचार से कहा जाता है। गुलिस्तान 13-14 में वह बंध उपचार से है, 14 में तो बंध है ही नहीं, योग ही नहीं है। 13 में बंध है शाताविदनी का, 11-12 में भी शाताविदनी का बंध माना जाता है, किंतु वह सब उपचार से। अब आचार्य महोदय जो यहाँ बता रहे हैं विशेष बात, उसे थोड़ा समझते हैं। उन्हीं के शब्दों में पहले देखें, फिर गाथा का व्याख्यान करेंगे। तृतीय अधिकार कर्तृकर्म अधिकार और गाथा नंबर 69 और 70 दोनों युग में हैं, दोनों का भाव समझने की कोशिश करेंगे। जावड़ विशेषंतर तु आदाश वाण दंडम्पी अन्नानि तावदसो को आदिश वट्टदे जीवो को आदिश वट्टंतस कम्मस संचो होदी जीवसेवं बंधो भरिदो खलु शब्द दर्शिहिं। क्या कहा आचार्य महोदय ने, जावड़ वेदी विशेषंतरम तु आदा सवाण दौर्णम्पी अन्नानि तावदो सो को आदिशो वट्टदे जीवो। जाव, जाव शब्द का अर्थ है जब तक, न नहीं, वेदी जानता है, विशेषंतरम विशेषताओं को और अंतर को, तू और, किसकी, आदा आद और आशवाणम दौर्णम्पी आत्मा और आश्रव। जब तक आत्मा को और आश्रव को दोनों को अलग अलग नहीं जानता है, जब तक दोनों की विशेषता नहीं जानता है, तावद तब तक अन्नानी सो तब तक वह जीव अज्ञानी होता है, को हादिशु वट्टदे जीवो और तब तक वह अज्ञानी होकर के क्रोध आदि में वर्तन करता है, प्रवृत्ति करता है। यहाँ पर पहले शब्द दिया आद, आद कहिए तो आत्मा, दूसरा दिया आश्रव। यदि आत्मा नहीं है तो आश्रव नहीं है, पुद्गल नहीं है तो आश्रव नहीं है। आत्मा क्या है, इस आत्मा के स्वरूप को जीव अधिकार अजीव अधिकार में अच्छे समझाया, दोनों नेक की अपेक्षा से। तो आत्मा है, उस आत्मा शुद्ध आत्मा को समझ लो, फिर अशुद्ध आत्मा को समझ लो। तो शुद्ध आत्मा और अशुद्ध आत्मा में जो अंतर है, तो अंतर अशुद्धि का अंतर है। क्यों, अशुद्ध आत्मा भी शक्ति के अपेक्षा से शुद्ध है और शुद्ध आत्मा तो शुद्ध है ही। तो शुद्ध आत्मा में अशुद्ध आत्मा में कितना अंतर है, अशुद्धि का अंतर है। आत्मा वही जो की त्यों है, जैसे कहते हैं ना ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दोनों में क्या अंतर है।
ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो एक्स्ट्रा शब्द जो लगाए वही अंतर है। तो ऐसे ही यहाँ पर शुद्ध जीव और अशुद्ध जीव, जीव दोनों हैं। तो शुद्ध अशुद्ध जीव भी शक्ति की अपेक्षा से शुद्ध है, किंतु वह अशुद्धि जब तक है, वह अशुद्धि का आ निकल जाए तो दोनों शुद्ध जीव हो जाएं। अशुद्धि के आ ने वो शुद्धि को अशुद्धि बना दिया। तो ये अशुद्ध जीव है, ये अशुद्ध जीव ही कर्मों का आश्रव करने में समर्थ है। अशुद्ध जीव क्यों हुआ? जीव अशुद्ध हुआ कर्मों के कारण, कर्म बंध के कारण, कर्म उदय के कारण। कर्म का बंध है तो अशुद्ध है, और ये कर्म का बंध क्यों हुआ? जीव के रागद्वेष विकारी भावों से। विकारी भाव क्यों हुए? जीव के उदय से। रागद्वेष द्रव्य कर्म के उदय से बनते हैं। द्रव्य कर्म का बंध रागद्वेष भाव कर्म के निमित्त से होता है, और द्रव्य कर्म के उदय से पिंडों कर्म की प्राप्ति भी होती है। तो यहाँ पर कहा पहले आत्मा को समझो। आत्मा को समझने के उपरांत जो अशुद्ध आत्मा है, अशुद्धि है, ये मन वचन काय, ये तीनों भी आत्मा की अशुद्धि हैं। शुद्ध आत्मा में योग नहीं है, शुद्ध आत्मा में कषाय नहीं है, शुद्ध आत्मा में ज्ञानावरण आदि कर्म नहीं, संयम नहीं, लिस्सा नहीं, भव्य भव्य हारक अनारक इत्यादि कुछ भी नहीं है। शुद्ध आत्मा तो सिद्ध, उसमें सब संभव नहीं है। न गति है, न इंद्रिय है, न काय है, न योग है, न वेद है, कुछ नहीं। फिर ये अशुद्धि कर्म के उदय से प्राप्त हुई, और कर्म के उदय से ही जीव में भाव पैदा हुए। उन भावों ने कार्माण वर्गणाओं को बुलाया। अशुद्धि ने, अशुद्धि पुद्गल से उत्पन्न हुई, और स्वार्थम को वांछति। आत्मा आत्मा का हित करता है, और पुद्गल पुद्गल का हित करता है। पुद्गल आत्मा में जब पहुंच गया, जिसने रागद्वेष में आत्मा को बना दिया, उस पुद्गल ने द्रव्य कर्म के बांधने के लिए कार्माण वर्णाओं को बुला लिया। यदि जीव में वह रागद्वेष में भाव नहीं होता तो वह द्रव्य कर्म आता नहीं। किसी बस में, ट्रेन में आप चढ़ना चाहते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो क्या करते हैं? यदि आपका एक बंदा उसमें चढ़ गया, एक सवारी पहुंच गई, तो दूसरे को बुला लेती है, और कोई नहीं चढ़ पाया तो सब नीचे खड़े रह जाएंगे। ऐसे एक अपना है तो दूसरा भी वहाँ पहुंच सकता है। किसी डिपार्टमेंट में, ऑफिस में, कहीं भी किसी एक की नौकरी लग गई तो दूसरे का वह सेट करने की कोशिश करता है, और अपना व्यक्ति नहीं है तो नहीं। कहीं भी किसी फंक्शन में जैसे भी है, तो यहाँ बताया कि कर्म कर्म को बुला लेता है, पुद्गल पुद्गल को बुला रहा है। भाव कर्म भी पुद्गल है और द्रव्य कर्म भी पुद्गल है। तो भाव कर्म ने द्रव्य कर्म को बुलाया, और द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म आया। तो भाव कर्म द्रव्य कर्म का उपकारी, द्रव्य कर्म भाव कर्म का उपकारी, किंतु दोनों मिलकर के आत्मा के अपकारी। द्रव्य कर्म ने भाव कर्म भी दिया, द्रव्य कर्म ने नो कर्म भी दिया, और द्रव्य कर्म ने द्रव्य कर्म भी दिया। और ये तीनों आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। नो कर्म है तभी तो योग है, काय वांग मन, और नो कर्म नहीं होता तो नहीं होता। और जब नो कर्म ये है, इसे तीन योग ही, तो द्रव्य कर्म को बुला रहा है, और द्रव्य कर्म आ रहा है तो भावों के माध्यम से। तो ये तीनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पर कहा पहले आत्मा के शुद्ध स्वरूप को समझ लो। यदि एक बार आपकी समझ में आत्मा का शुद्ध स्वरूप आ गया तो आप अजीव से भी अपने आप को बचा सकोगे, और अजीव से यानी पुद्गल से अपने आप को बचाने का नाम ही आज सबसे बचना है। आपने पुद्गल को मान लिया मेरा शत्रु है, आत्मा के गुणों को मान लिया मेरा मित्र है, मैं हूँ स्वयं, तो ये मेरे पास नहीं आ पाए, तो आप बाउंड्री करोगे। उस बाउंड्री का, कोर्ट का, सुरक्षा कर्मियों की सेना का नाम है संवर, जिससे भी नहीं आ पाए। आ रहे हैं, कोई बुला रहा है तो आ रहे हैं, नहीं बुलाए तो कोई कैसे आए? बिना बुलाए आएगा तो अपमान होगा, उसे भगा दिया जाएगा, और बुलाने पर आया है तो अड़ जाएगा, मैं ऐसे नहीं आया, बुलाने पर आया हूँ। और जब बुलाया है, आया हूँ,
तो मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा। आया तुम्हारी मर्जी से, मेहमान घर में आता है बुलाने वाले की मर्जी से, किंतु जाता है अपनी मर्जी से। उसे कह नहीं सकते जाओ भैया बहुत दिन हो गए, नहीं जा रहा मैं, आपने बुलाया मुझे। तो ऐसे ही कर्म आता है आत्मा की मर्जी से, किंतु जाता है फिर अपनी मर्जी से, क्योंकि भाव कर्म उसे स्थिति प्रदान करते हैं। जैसी भाव कर्म में कषाय की तीव्रता है उतना अधिक समय तक ठहरने की अनुमति प्रदान कर देते हैं भाव कर्म द्रव्य कर्मों को। स्थिति जब ज़्यादा होती है तो उनको बल मिल जाता है, यहाँ रह कर के सबल बन जाते हैं तो अनुभाव बढ़ जाता है, तो आत्मा को और दबाते हैं। और जब प्रदेश भी अच्छे ज़्यादा हों तो हृदय में और ज़्यादा आते हैं। प्रकृति जिसकी जो प्रकृति है जिस प्रदेश में जैसी आई तो उसके अनुसार ही फल देते हैं। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं जावण वेदी विशेष अंतरम, जब तक नहीं जानता है विशेष अंतर को तो आद और आशवाणम, आत्मा और आश्रव के दोनों की विशेषता को अंतर को जीव नहीं जानता है। अण्णानी तावदु, तब तक वह नियम से अज्ञानी है। कोई व्यक्ति कहता है मैंने समय सार को कंठस्थ कर लिया अब तो मैं ज्ञानी हो गया। समय सार के शब्दों को कंठस्थ करके ज्ञानी नहीं होता। मैंने और बहुत से शास्त्र कंठस्थ किए तब तो ज्ञानी हो गया, इससे ज्ञानी नहीं होता। मैं सम्यदृष्टि बन गया, मेरे पास सम्यक ज्ञान है तो मैं ज्ञानी हो गया। आचार्य भगवान कुंदकुंज स्वामी की दृष्टि में तब तक भी ज्ञानी नहीं है। वह ज्ञानी तभी है जब आत्मा अनात्मा के भेद को जान करके अनात्मा स्वरूप पुद्गल को आने से रोक दे, संवर कर ले। अर्थात जो संवर निद्रा को प्राप्त हो चुका है ऐसा यति ऐसा मुनि छठवें सातवें स्थान में प्रमत्त व अप्रमत्त में या इसके आगे उसे ही ज्ञानी स्वीकार किया है, इसके पहले नहीं। क्योंकि उसके पहले तो उसे आश्रव बहुत तीव्रता से हो रहा है, उसके पहले तो उसने आश्रव को और आत्मा को जाना ही नहीं। और जब तक नहीं जाना है चाहे कितना बड़ा वह शब्द पाठी पंडित बन जाए, कितनी भी अच्छी व्याख्यान करे, कितनी भी शास्त्रों का अध्ययन करे, किंतु वह अज्ञानी है। वह तब तक अज्ञानी ही रहेगा जब तक आत्मा और आश्रव को अलग अलग नहीं जानेगा। गाथा नंबर 69 याद रखना, ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा बताने वाली आचार्य कुंदकुंज स्वामी की परिभाषा। जो लोग कहते हैं ना ज्ञानी के क्षणमाय तो गुप्ततः शरीर टले थे, तो ज्ञानी के क्षणमाय क्षण मात्र में कर्म टल जाते हैं। कोटि जन्म तब तपें ज्ञान बिन कर्म झने जी, ज्ञानी के क्षणमाय त्रिगुप्त से शरीर टले थे। तो करोड़ों जन्मों तक तपस्या करते रहो, कर्मों की जरा नहीं होती, क्या होता है मुनि बनने से? ऐसे कहने वाले कई एकांतवादी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि हैं जिन्हें शब्द पांडित्य जिनके पास है वो कहते हैं, किंतु वे नहीं समझते ज्ञानी कौन। दौलतराम जी ने भी, उनके भाई मौसेरे भाई ने भी कह दिया कई बार, दौलतराम जी ने भी, ज्ञानी कौन अज्ञानी कौन। कोटि जन्म तक तपें ज्ञान बिन कर्म झने जी, ज्ञान के बिना कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान, निश्चय ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, वीतरागी ज्ञान, अभेद ज्ञान, उसके बिना नीचे की अवस्था सब अज्ञान है। और आचार्य उमा स्वामी महाराज से मिलोगे तो वे कहेंगे 12वें स्थान तक अज्ञान है, क्योंकि अज्ञान भाव का उदय है। जब 12वें स्थान में ज्ञानावणी क्षीण हो जाएगा तब ज्ञान प्राप्त हुआ और तब तत्काल शिव की व्यवस्था प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर आचार्य मोदी ने कहा कि आत्मा को आश्रव को जान लो। ठीक, हमने जान लिया कर्मों के आने का नाम आश्रव है। मिथ्या प्रवृत्ति प्रमाद कषाय योग से कर्म आते हैं। ये जानना नहीं है, नहीं तो रट्टू तोते की तरह से बिल्ली से सावधान, बिल्ली से सावधान, और दाना चुग रहा है, बिल्ली ने आके झपट्टा मारा और देख रहा है बिल्ली आ रही है, तो ये रट्टू तोते का ज्ञान ज्ञान ही नहीं बनाता। ये तो शब्द पाखंडी बहुत हो सकते हैं। ज्ञान तो है आत्मा में, जिसने देख लिया कि अग्नि मुझे जलाती है फिर अग्नि में हाथ डालता जाए तो उसे अग्नि जलाती है, ज्ञान शब्द ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है। जिससे मालूम है ये जहर मृत्यु का कारण है फिर भी जहर पीता जाए तो ज्ञानी नहीं अज्ञानी है। तो यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं यदि आपको शब्दों में ये ज्ञान है, जानकारी है, इसे ज्ञान भी नहीं कहेंगे, जानकारी।
शब्दों में जानकारी एक मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग इनके माध्यम से आश्रव होता है, किंतु फिर भी आपने इनका त्याग नहीं किया। विष मिश्रित दूध का पान करने वाला व्यक्ति कह रहा है मुझे मालूम है इस दूध में जहर पड़ा हुआ है, मुझे मालूम है ये जहर मुझे मार देगा, मुझे मालूम है मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, फिर भी विष में दूध को पी रहा है, तो ज्ञानी क्या ज्ञानी? अज्ञानी कहलाएगा। ऐसे ही वह कह रहा है मैं जानता हूँ मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग इनसे आश्रव होता है। जब आश्रव होता है तो कर्मों का बंध भी होता है, कर्मों का बंध होता है तो कर्म उदय में भी आते हैं, उदय में आते हैं तो फल भी देते हैं, और वे फल अधिकांशतः दुख रूप देते हैं। वह कर्म ही जन्म जरा मृत्यु का कारण है, मैं जानता हूँ। वह जानना किस बात का? फिर भी मिथ्यात्व में लगा हुआ है, कुदेव कुशास कुगुरु में लगा हुआ है, उनकी सेवा पाशन लगा हुआ है। भाई मेरा मन करता है तो मैं वहाँ भी चला जाता हूँ, मेरा मन करता है तो मैं वहाँ भी चला जाता हूँ। तो ये मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व नहीं छूट पा रहा। कहाँ आपने जाना आश्रव को अभी? इसके साथ साथ अविरति, पंचेंद्रिय के विषयों में आकंठ डूबा हुआ है, शील संयम का पालन कर नहीं सकता। क्या जाना आपने? असंयम ही दुख है, असंयम ही दुख है। इस बात को जान करके भी असंयम का त्याग नहीं किया तो क्या जाना? अवृत्ति, प्रमाद, मुनि महाराज के लिए कहा आप जानते प्रमाद दुखद है, तो प्रमाद को छोड़ने का प्रयास करके अपने दशा में पहुंचो। यदि पहुंचने का प्रयास चल रहा है तो आप ज्ञानी हैं। यदि आप प्रमाद से छूटना नहीं चाहते तो आप भी अज्ञानी की श्रेणी में आ गए। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, बुद्धिपूर्वक कषाय मत करो। अबुद्धिपूर्वक हो रही है तो मुनि महाराज को उपचार से ज्ञानी कह सकते हैं, क्योंकि वह कषाय सत्व प्रशांत के आगे अबुद्धिपूर्वक हो रही है, उदय में आ रहा है, किंतु फिर भी वह कषाय उनकी समता को भंग नहीं कर पा रही, इसलिए वे ज्ञानी हैं। और योग की प्रवृत्ति तो प्रस्थान 13 में तक रहती है, तो वहाँ रहते हुए भी वे जान रहे हैं योग चल रहा है, बदल की प्रक्रिया चलने दो, मुझे इससे कोई हानि नहीं। शाता विदनी का आश्रम हो भी रहा है तो शून्य घर का पाहुना जो आवे तो जाए, आएगा चला जाएगा, बंद थोड़ी हो रहा है, हानिकारक नहीं है। तो यहाँ पर आचार्य कुंदकुंज स्वामी के शब्दों में ज्ञानी वही है जिसने आश्रव को जान लिया और आत्मा को जान लिया। आश्रव को अपनी आत्मा का शत्रु मान लिया, जिसने आश्रव को शत्रु मान लिया, बंद शत्रु नहीं है। बंद तो प्रक्रिया है, फल है। यदि महल में किले में शत्रु घुस रहे हैं तो शत्रुओं का घुसना ही खतरनाक है। जो घुस के आ गई वे तो फिर मारकाट करेंगे, फाइटिंग करेंगे आपके साथ। अब माना आना ही खतरनाक है, अब आप क्या कर पाओ? आई गई, आने से रोको, इसलिए आने से रोकना बहुत ज़रूरी है। आने से नहीं रोको, वहाँ प्रमादी आप बन गए, आ गई तो अपनी शक्ति को नष्ट करना है। कर्म बंध गया, अब तो बंध गया तो बंध गया, अब तो फल देगा। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं आश्रव को समझ लो, आत्मा को समझ लो और आश्रव को समझ लो। बोले बंद शत्रु बाद में है, पहला शत्रु है आश्रव। बंद तो अस्त्र शस्त्र हैं, और यदि आश्रव नहीं हुआ तो अस्त्र शस्त्र क्या करेंगे? यदि कोई शत्रु तुम्हारे सामने नहीं है, अस्त्र शस्त्रों का ढेर लगा हुआ है, तो वे अस्त्र शस्त्र आपका कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकते। और यदि शत्रु सामने खड़ा है तो अस्त्र कुछ भी ना होगा, पत्थर उठा करके मारेगा तभी आपका घात कर सकता है। लाठी, चाबुक, डंडा, तलवार, फरसा कुछ भी लेकर के मारेगा, उससे घात कर सकता है। इसलिए शत्रु है सबसे बड़ा आश्रव। उस आश्रव से अपनी आत्मा को बचाना है, उससे सुरक्षा करना है। और सुरक्षा की बाउंड्री जो है वह है पंच महाव्रत, समित गुप्त कर, वचन काय मन को, 10 विध धर्म परिचय 22 12 भावन। ये सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते, स्वप्न दशा से जागो चेतन, कहाँ पड़े सोते। तो आश्रव से बचना है। तो जो अपने आप को बचाने में समर्थ है वही वास्तव में ज्ञानी है, वही वीर है, वही आत्मा का हित करने में समर्थ होता है। तो यहाँ पर आचार्य महोदय ने ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में बताया। अज्ञानी बन करके नहीं रहना है, ज्ञानी बन करके ज़्यादा रह नहीं पाओगे। अज्ञानी बन करके मुक्ति नहीं है, और ज्ञानी बन करके संसार में भटकना संभव नहीं है। तो ज्ञानी बनो, किंतु शब्द ज्ञानी नहीं। केवल शब्दों को रटो मत,
शब्दों को तो रिकॉर्ड करके टैप रिकॉर्ड भी सुनाता रहेगा। साउंडर में आपने चिप लगा दी, साउंडर सुनाता रहेगा। शब्द रिकॉर्ड आपके कैमरा हैं, इन पर रिकॉर्ड हो जाएंगे, आप सुनते रहो, किंतु उनमें चेतना थोड़ी है। तो शब्दों का असर आपकी आत्मा में होना चाहिए। जैसे दूध में शक्कर डाल दो तो मीठा होता है, नमक डाल दो तो खारी हो जाता है, नींबू डाल दो फट जाता है। ऐसे ही आत्मा रूपी दूध में ज्ञान अंदर जाए तो आत्मा में प्रभाव पड़े। यदि प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो अंदर में ज्ञान नहीं पहुंचा। दूध के डिब्बे पर शक्कर की पैकेट रख दिया तो दूध मीठा नहीं होगा, नमक रख दिया तो खारा नहीं होगा, नींबू रख दिया तो खट्टा नहीं होगा। अंदर जाएगा तभी अपना असर दिखाएगा। अंदर असर दिखा दिया है तो समझो अंदर वह गया है। ऐसे ही हमारी आत्मा में असर दिखा दिया शब्दों ने तो समझो भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट हो गया। और भाव शुद्ध ज्ञान के बिना कभी भी किसी का कल्याण नहीं होता। भाव शुद्ध ज्ञान से कल्याण होता है। शिवभूति मुनि महाराज को 12 साल में नवकार मंत्र याद नहीं हुआ, द्रव्य शुद्ध ज्ञान नहीं था, पर भाव शुद्ध ज्ञान था, जिसके माध्यम से केवल ज्ञानी बन गए। भाव शुद्ध ज्ञान क्या करता है? भाव शुद्ध ज्ञान हमारी आत्मा को संभालता है। भाव शुद्ध ज्ञान है आत्मा का रक्षा करने वाला कवच। भाव शुद्ध ज्ञान है ढाल। और द्रव्य शुद्ध ज्ञान क्या है? दोषों को उपदेश देने की कला। द्रव्य शुद्ध ज्ञान से हम दोषों को उपदेश दे सकते हैं, संभाल सकते हैं, किंतु भाव शुद्ध ज्ञान को हम अपने आप को संभाल सकते हैं। भाव शुद्ध ज्ञान के बिना द्रव्य शुद्ध ज्ञान भी बेकार है। यदि भाव शुद्ध ज्ञान है तो अपने आप को संभालो, द्रव्य शुद्ध ज्ञान है तो दोषों को संभालो। और यदि द्रव्य शुद्ध ज्ञान नहीं भी है, दोषों को नहीं संभाल पाए तो उतनी हानि नहीं है, अपने आप को संभालो, पर्याप्त है। आपको देख करके व्यक्ति अपना कल्याण कर लेगा। तो ज्ञानी अज्ञानी का जो दिया कि आचार्य महोदय ने कहा, ज्ञानी कौन? वही ज्ञानी है जिसने आत्मा और आशा को जान लिया। दौलत राम जी ने क्या कहा? ज्ञानी की त्रिगुप्त, 3 गुप्त किन्हीं के पास होती हैं? अवधति शावक के पास हैं, देशवती के पास हैं, नहीं, महावती के पास व्यवहार गुप्तियाँ 6वें स्थान में, और 7वें के आगे निश्चय गुप्ती, तो वहाँ गुप्ती होती है। तो वह 3 गुप्ती वाला ज्ञानी है। कोटि जन्म तप तपें ज्ञान बिन कर्म झरे जे। ज्ञानी के छिन्माय त्रिगुप्त से शर्ट रहते, तो यानी 3 गुप्ती वाला ज्ञानी है, मुनि वाला ज्ञानी है। इस बात को आचार्य कुंदकोण स्वामी जी ने अनेक जगह स्पष्ट किया मूल गाथाओं में। ज्ञानी की इस बात को ही आचार्य अमृतचंद स्वामी ने आत्मघाती टीका में, जयशन आचार्य ने तात्पर्यवती टीका में, पंचाशतीका में भी आचार्य महाराज ने स्पष्ट किया, नियम सार में भी, प्रवचन सार में भी। और इतना ही नहीं, आचार्य योगिंद्र देव ने परमात्म प्रकाश में, उनके टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी ने और प्रभाकर भट्ट को संबोधन दिया, और ब्रह्मदेव सूरी ने द्रव्य संग्रह की टीका में भी बहुत स्पष्ट खुलासा किया है। किंतु व्यक्ति इन टीकाओं को पढ़ते नहीं, क्योंकि इन टीकाओं को पढ़ें, मूल शब्दों का अर्थ समझें तो उनकी धारणा टूट जाएगी। इसलिए वे अपनी धारणा तोड़ना नहीं चाहते। वे मिथ्यात्व का पोषण करने में लगे हैं, अपने फॉलोअर्स बना रही हैं कि मेरी संख्या ज़्यादा बढ़ जाए और मुझे मान सम्मान देने वाले मिलें। किंतु ये मान सम्मान चंद क्षणों का है। इस मान सम्मान से आत्मा का कल्याण नहीं है। तुम किसी को बहका करके अपने पक्ष में मिला लो, किंतु वह हमेशा आपके पक्ष में नहीं रहेगा। आपका हित सम्यक ज्ञान से होगा, समीचीन सोच से होगा, निश्चय रत्नत्रय से होगा, इसके बिना नहीं हो सकेगा। फिर आचार्य महोदय कह रहे हैं, कोहादिषु वर्तन्तस्, क्रोध आदि में बर्तन करता हुआ, कम्मस्य संचय होती। जब क्रोध आदि कषायों में जीव का बर्तन होता है, वह क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, चारों में बर्तन कर रहा है। इनमें बर्तन करता हुआ क्या करता है? कर्म का संचय करता है। जब तक कषाय की एक कणिका भी शेष रहेगी, तब तक कर्म का संचय रुक नहीं सकता। 10वें गुणस्थान तक कषाय है, सूक्ष्म लोभ है, वहाँ तक कर्म का बंध है। स्थिति, अनुभाव, प्रकृति और प्रदेश, चारों प्रकार का बंध है। 11, 12, 13 में बंध नहीं है, वह उपचार से बंध है। तो कषाय की कणिका भी शेष है, सूक्ष्म लोभ रह गया, क्रोध गया, मान गया, माया भी चली गई।
लोभ रह गया, वह भी सूक्ष्म लोभ रह गया, किंतु वहाँ पर भी कर्म का बंध है चारों प्रकार का। तो यहाँ कह रही हैं कोहादिशु बट्टन तस्य, क्रोध आदि कषायों में बर्तन करता हुआ वह जीव क्या करता है, कम्मस संचय होती, उस प्रक्रिया से कर्म का संचय होता है। जीवस्य एवं बंधो, जब कर्म का संचय होता है, कर्म के संचय का नाम ही बंध है। 11, 12, 13वें स्थान में कर्म का संचय नहीं है, इसलिए वहाँ बंध नहीं है, वहाँ आशब्द तो है। उपचार से कह दिया शाता वेदनी, शाता वेदनी के प्रत्यय तो आशव है, बंध तो नहीं है, क्योंकि बंध तो वेदनीय कर्म का कम से कम 12 मुहूर्त का होता है, द्वादश होता वेदनीय है, इससे कम का बंध होता नहीं। पर वहाँ तो एक समय का ही हो रहा है, तो एक समय का बंध कैसे होगा? उपचार से कह दिया आशव है। शाता वेदनी के प्रत्यय होने से आशव है और आया चला गया। जैसे उदाहरण अपन देते ना, सूने घर का पावना जो आवे त्यों जाए। कोई मेहमान घर में आया, घर सूना पड़ा हुआ है, क्या करेगा मेहमान? बाहर ताला लगा हुआ है, आएगा लौट जाएगा। तो ऐसे ही अब आतिथ्य करने वाली कषाय नहीं रही, 11वें स्थान में भी नहीं, उदय रूप में, न 12 में न 13 में, तो कषाय नहीं रही, तो कार्मण वर्ण आती हैं किंतु लौट जाती हैं। तो यहाँ पर बता रहे कि क्रोध आदि कषायों में वर्तन करता हुआ जीव यह कर्म का संचय करता है, और जीव से बंधो, कर्म के संचय का नाम ही वह बंध है। उस कर्म के संचय अवस्था से या कार्मण वर्ण से जीव बंध को प्राप्त होता, बंध जाता है। भणदो खलु सर्वदर्शी हूँ, निश्चय से ऐसा भणदो कहा है, सर्वदर्शी। सर्वदर्शी सर्वज्ञ जिंद देव ने ऐसा कहा है कि कर्मों का आशय होना ही बंध है, संचय हो जाता है बंध है, और कर्मों का आशय योग से होता है। और जब तक आशय को नहीं समझोगे तब तक आशय से बच नहीं पाओगे, और आशय होता है तो राग द्वेष का निमित्त पा करके वह कार्मण वर्ण संचित हो जाती हैं, और संचय का नाम ही बंध है, और बंध ही संसार है। बंध ही संसार है, जब तक कर्म का बंध है तब तक संसार है। और कर्म का बंध जैसे छूटा, आशव जैसे गया, और कर्म का बंध कब होता है? आशव से। कर्म का बंध आशव से होता है। माना कि कर्म का बंध 10वें स्थान तक है, किंतु 11, 12, 13 में आशव तो है, तब इसीलिए संसार है। 14वें स्थान में आशव नहीं है, फिर संसार क्यों है? अब जो अतीत में आपने इकट्ठा कर लिया, उसे धक्का दे के बाहर तो निकालना है, उसकी निद्रा तो करनी है, इसलिए 14वें स्थान का काल बहुत अत्यल्प है। आशव, पूर्ण आशव नष्ट होते ही लघु अंतर मुहूर्त में संसार से मुक्ति हो जाती है। ऐसा सर्वदेव ने कहा कि आप आशव से बचो, बंध से नहीं बच सकोगे। आशव से बचो, बंध आशव जब हो ही गया तो बंध से नहीं बच सकोगे, इसलिए आशव मत होने दो। और आशव कब नहीं होने दोगी? जब आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जान लोगे, और आशव स्वरूप आने वाली कर्म वर्णाओं के स्वरूप को जान लोगे, तभी आप बच पाओगे। उन्हें शत्रु मान लो और आत्मा को अपना आत्मित्र मान लो, तो आप अपने मित्र की, आत्मा की रक्षा करोगे शत्रु से। और मित्र की रक्षा कैसे की जाती है? अपना सर्वस्व लुटा करके, तन दे करके, धन दे करके, वचनों के द्वारा, जैसे भी हो। जब सच्चा मित्र है तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने मित्र पर आँच नहीं आने दूंगा, तो मेरी आत्मा मेरा सबसे बड़ा मित्र है। और जब आत्मा आशव को स्थान दे देती है, तो मेरी आत्मा ही मेरे सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि आशव मेरी आत्मा को मेरा शत्रु बना देता है। और आशव से आत्मा दूर रहती है तो मेरी मित्र बन करके रहती है, मेरे गुण स्वभाव लक्षण आदि को प्रकट करने में समर्थ है, और आत्मा के गुणों को प्रकट करने में समर्थ है, जिन गुणों को मुझे अनंत काल तक भोगना है। तो यहाँ पर संक्षेप में यही जाना कर्तृकर्म अधिकार की प्रथम 2 गाथाओं में कि आशव और आत्मा के स्वरूप को समझना है। इस स्वरूप को समझ लोगे तो कषाएँ आपकी अपने आप मंद होती जाएंगी, कषाय मंद होती जाएंगी, और कषायों का मंद होना ही धर्म ध्यान है। कषायों का मंद होना ही संसार का शनि शनि विकसित करना है। कषायों का मंद होना ही संयम की ओर बढ़ाए गए कदम है। कषायों का मंद होने पर ही वैराग होता है। कषाय का मंद होना ही आत्म स्वरूप का वेदन, स्वसंवेदन अनुभूति करने का कारण है। कषाय की तीव्रता में आत्मानुभूति,
आत्मसंवेदन संभव ही नहीं है। कषाय की तीव्रता में शमनत्व का ठहरना भी संभव नहीं है। कषाय की तीव्रता में देशभक्तों का ठहरना संभव नहीं है। कषाय की तीव्रता में महारतों का ठहरना संभव नहीं है। और कषाय की तीव्रता में विशुद्ध परिणामों का ठहरना संभव नहीं, वैराग का ठहरना संभव नहीं। कषाय की तीव्रता नियम से आत्मा में संक्लेश भाव पैदा करती है, और संक्लेशता की यदि हानि करना है तो कषायों को मंद करना है। इन दो गाथाओं का अर्थ अभी संक्षेप में इतना जाना, विस्तार से पुनः कभी समय आने पर हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त समझते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।